अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश स्टडी। सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से में आप सभी का स्वागत है। आकाश स्टडी का मतलब होता है सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से। बिना मेहनत के इस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिलता और आकाश स्टडी मेहनत करवाना जानता है और सिलेक्शन दिलवाना। अगर आप आकाश स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, रीजनिंग बूस्टर अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन हम लोग जैसे मैं क्लासिफिकेशन में वर्ड क्लासिफिकेशन, अल्फ़ा नंबर क्लासिफिकेशन और ये लास्ट है हमारा थर्ड अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 3 होता है, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आइए पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? वर्ण वर्गीकरण, डिफिनेशन परिभाषा, जब कुछ अक्षरों लेटर्स में से एक अक्षर बाकी अक्षरों से अलग होता है तो उसे पहचानने की प्रक्रिया को अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें ऑड वन आउट अलग अक्षर पहचानना होता है। ए बी सी, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में ABC बनाया गया है। इसका बेसिक लेवल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ऑप्शन ए में दिया है AB, बी में दिया है CD, सी में दिया है EF, डी में दिया है EG। फ्रेंड्स, आंसर डी हो जाएगा। बाकी सभी लगातार अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए में दिया है AZ, बी में दिया है BY, सी में दिया है CX, डी में दिया है DW। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी में पहला अक्षर आगे और दूसरा पीछे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ए में LMN, बी में PQR, सी में XYZ, डी में RTV। इसका भी आंसर डी होगा। बाकी सभी लगातार अक्षर हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं इजी लेवल क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ATGBEH CFIJKL, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी में +3 का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5, ए में MNO, बी में QRS, सी में TUV, डी में UWY। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी लगातार अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए में AFK, बी में BGL, सी में CHM, डी में TEF। आंसर डी। बाकी में +5 का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 7, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस देखते हैं। ए में ACE, बी में GIK, सी में MOQ, डी में SUW। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी में +2 का पैटर्न है, जबकि MCQ में अलग अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए में BTF, बी में HJL, सी में NPR, डी में UVX। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी में एक अक्षर छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए में CEG, बी में IKM, सी में OQS, डी में WYZ। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी में +2 पैटर्न समान है। तो फ्रेंड्स इजी लेवल क्वेश्चंस देखें, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन देखें, इसके बाद हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग बेसिक देखें, पहले हम लोग डिफिनेशन देखें, फिर बेसिक देखें, फिर इजी लेवल क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। फ्रेंड्स इजी लेवल में इस टाइप के आते हैं ADGBH। मॉडरेट लेवल में ACE जैसे दिख रहा है, हल्का इसको पैटर्न को बढ़ा देता है, जिससे हमें मतलब थोड़ा परेशानी होती है। अगर हम प्रैक्टिस रोज़ करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक लेवल, इजी लेवल क्वेश्चंस एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। इसके बाद अब हम लोग करेंगे हाई लेवल क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आप किस क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, फ्रेंड्स हमने एनालॉगी पढ़ा दिया है। एनालॉगी में भी वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और आपको अल्फ़ाबेट एनालॉगी। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े। क्लासिफिकेशन में नंबर एनालॉगी, नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन और ये है अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये तीनों हमारा आज का क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स इसके बाद आप कौन सा चैप्टर रीजनिंग में पढ़ना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आइए देखते हैं अब हाई लेवल क्वेश्चंस। हाई लेवल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है। ए में AZ, बी में CX, सी में EV, डी में GT। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी में पहला अक्षर +2 और दूसरा -2 से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ए में BGL, बी में CHM, सी में DIN, डी में EFJ। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी में +5 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12, ए में ATGGJ,
बी में BEHK, सी में CFIL, डी में DEFG। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी में +3 का पैटर्न है। फ्रेंड्स आइए प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ACEG BDFH CEGI DEFG, तो इसका आंसर डी हो जाएगा DEFG। क्वेश्चन नंबर 14 KMO NPR QSO TVX, आंसर बी NPR हो जाएगा। सी में QSU, डी में TVX, तो इसका आंसर बी हो जाएगा NPR। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट का है, ए में AFK, बी में BGL, सी में CHM, डी में DIO, तो इसका आंसर डी हो जाएगा DIO। फ्रेंड्स ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट 13 से लेकर 15 तक मतलब कि 3 क्वेश्चन करवाए, इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में बताना है कि कैसे ये ऑप्शन डी बी डी हो गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। फ्रेंड्स आइए शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं। शॉर्ट ट्रिक में आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आ जाएगा। लगातार अक्षरों को पहचानें, लेटर्स के बीच गैप देखें, फॉरवर्ड बैकवर्ड पैटर्न चेक करें, +1 +2 +3 +5 जैसी सीरीज पर ध्यान दें, ऑड वन आउट को जल्दी पहचानने की प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट ट्रिक का इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन का। लगातार अक्षरों को पहचानें, लेटर्स के बीच गैप देखें, फॉरवर्ड बैकवर्ड पैटर्न चेक करें, +1 +2 +3 +5 जैसी सीरीज पर ध्यान दें, ऑड वन आउट को जल्दी पहचानने की प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन जो कि लास्ट क्लासिफिकेशन है। आइए आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। धैर्य और निरंतर अगर स्टडी का सफलता मंत्र। हर एक प्रश्न का उत्तर एक नया दृष्टिकोण देता है। कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शिक्षा एक हथियार है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। फ्रेंड्स अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, दूसरों को बातों में ना आए। दूसरे लोग आपको निगेटिविटी देते हैं और आप उससे डीमोटिवेट हो जाते हो। दूसरों की बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने पर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और अपने पर भरोसा होना चाहिए। बाकी उम्मीद है आपका आज का आपको अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा और जहाँ प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया उसमें आपका कितना करेक्ट हुआ, कितना गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। दुआ में आखा स्टडी को ज़रूर याद रखिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए क्योंकि गर्मी का मौसम है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।